हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आमिर खान एंड आज मैं आपको कुछ डेटा के फॉर्मूलेज एडवांस एक्सेल के बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। राइट, देखिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनका शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस शॉर्टकट की से क्या काम होता है और कैसे यूज़ करते हैं। राइट, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल, यानी सेलेक्ट ऑल। अगर मैं कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करूंगा, देखिए ये मेरा पूरा शीट सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से पूरा ऑल शीट सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। फिल डाउन, कंट्रोल डी से फिल डाउन कर सकते हैं कोई भी वर्ड। कंट्रोल एफ से फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं। और न्यू वर्कबुक के लिए कंट्रोल एन यूज करेंगे। ओपन के लिए कंट्रोल ओ यूज करेंगे। फिल राइट के लिए कंट्रोल आर यूज करेंगे। सॉरी, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी यूज करेंगे। फिल राइट के लिए कंट्रोल आर यूज करेंगे। वर्कबुक को सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज करेंगे। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू यूज करेंगे। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी यूज करेंगे। फिल राइट के लिए कंट्रोल आर यूज करेंगे। और अंडू के लिए कोई चीज अगर काम कर रहे हैं वर्कबुक पे, कोई डिलीट हो जाती है, उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, काउंट द नॉन न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम बिलो टेबल्स। ये मेरे पास कुछ नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट भी हैं। इसमें से मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स वाले कैरेक्टर का यहाँ पे काउंट लेना है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, मुझसे भी ये पूछा गया था। इसके लिए सिंपल सा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको करना है, देखिए काउंट ए, आपको फॉर्मूला यहाँ पे रन करना है। काउंट ए हमारा अल्फ़ाबेट को भी और न्यूमेरिक को, दोनों वैल्यू को ले लेता है। राइट, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है, काउंट का फॉर्मूला रन करना है। काउंट हमारा सिर्फ ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को लेता है। राइट, यहाँ पर काउंट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था, माइनस करना था, लेकिन मुझसे इक्वल्स लग गया जल्दी में। देखिए ये मेरा 9 नंबर्स नॉन न्यूमेरिक वैल्यू का निकल के आ गया है। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेन्योर यूजिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग देन प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ रिफ्लेक्ट विद फॉलोइंग सेल्स। मुझे अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग से टेन्योर डे निकालना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा 25/3/2016 है। फॉर्मूला कैसे निकालना है, आपको कैसे रन करना है टेन्योर डे निकालने के लिए? इसमें फॉर्मूला रन करना है, डेटेड डे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है, कॉमा प्रेस करना है, नाउ टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करके उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद में आपको कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद इनवर्टेड कॉमा प्रेस करना है और वाई प्रेस करके इनवर्टेड कॉमा के अंदर एंटर प्रेस कर देना। देखिए यहाँ पर आपके टेन्योर ईयर्स निकल के आ गए, कितने साल की आपकी टेन्योरिटी हो गई है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए मेरे पास वैल्यू ये है, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए उनका ये, यानी वर्ड में चाहिए एचबीसी। यहाँ पे इतने सारे वर्ड हैं, एचबीसी कैसे निकल के आएगा? यहाँ पर हम फॉर्मूला रन करेंगे लेफ्ट का, इसको स्लाइड करेंगे, कॉमा 3 प्रेस करेंगे। देखिए ये मेरा स्टार्टिंग का लेफ्ट साइड का मेरे 3 वर्ड निकल करके आ गए एचबीसी। सेकंड इज, अब मुझे चाहिए कैश। कैश मेरा है राइट का, राइट के मुझे फॉरवर्ड चाहिए, तो फॉर्मूला रन करूंगा, राइट का सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर 4 प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए लास्ट की 4 डिजिट मेरे यहाँ पे कैश निकल के आ गए। थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब मुझे यहाँ पर निकालना है 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हम फॉर्मूला रन करेंगे मिड का। वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर से। तो यहाँ पर मैं करूंगा कॉमा 4 कॉमा 4। देखिए कॉमा 4 किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर से स्टार्ट हो रही है और 4 तक की मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये 1 2 3 4 निकल के मेरा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू ठीक नहीं आ रहा है। सिंपल सा आपको करना क्या है, इक्वल्स टू प्रेस कर देना है। ये मेरा पूरा वैल्यू सही नंबर्स में आ गया है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्रिएट पाइवेट टेबल यूजिंग द फॉलोइंग डेटा टू गेट एजेंट वाइज मंथली कॉल्स काउंट। पाइवेट के थ्रू मुझे इस रॉ डेटा के अंदर से एजेंट के नाम
के अगेंस्ट में उनका मंथ और उस मंथ में कितना कॉल्स उन्होंने लिया है वो निकालना है पाइवेट के थ्रू। तो मुझे क्या करना है, पाइवेट के लिए मुझे सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है, पाइवेट टेबल ऑप्शन पे जाना है और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। एजेंट नेम को मैं यहाँ पर कर दूंगा रो में, मंथ को मैं कॉलम में ले लूंगा और कॉल्स काउंट को ले लूंगा मैं वैल्यू में, क्योंकि मुझे उनका ही काउंट चाहिए। देखिए एजेंट वाइज मेरी मंथ वाइज उनका टोटल कॉल्स भी आ गया है और टोटल उन्होंने अब तक कितनी कॉल्स लिए वो सारा डेटा मेरा यहाँ पर निकल कर आ गया है। ये तो एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हर एक डेटा पे जो भी काम करते हैं उनको ये फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम फॉर्मूलेज की, क्या क्या पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। देखिए अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने एक क्वेश्चन बनाया, यूज द फॉर्मूला टू गेट रिक्वायर्ड वैल्यू। फॉर्मूले के थ्रू इन एजेंट नेम के अगेंस्ट में इन सब की वैल्यू निकल करके आ जाए। तो करना क्या है, सिंपल, आपको यहाँ पर वेब के लिए VLOOKUP लगाना है। अब कॉमा प्रेस करके आपको इनका वेब का नाम यहाँ पर ले लेना है। ये मेरे इन एजेंट्स के वेब नाम आ गए। अब करना क्या है, टोटल कॉल्स। टोटल कॉल्स के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सम इफ का फॉर्मूला रन करना होगा। सम इफ का फॉर्मूला रन करने के लिए सबसे पहले आपको एजेंट नाम को लेना होगा, कॉमा प्रेस करके अब मुझे जाना एजेंट के कॉल्स काउंट लेंगे। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, एफ इसको प्रेस करूंगा, देखिए मेरे इन एजेंट की कॉल्स निकल के आ गई है यहाँ पर। अब मुझे इनका एवरेज का एस टी एवरेज चाहिए। एस टी एवरेज सम इफ भी की तरह ही एवरेज का फॉर्मूला हमारा काम करता है। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा एवरेज इफ। अब मुझे एवरेज निकालना है एस टी का। एस टी मेरी एवरेज, एस टी का मतलब होता है एवरेज होल्डिंग टाइमिंग, मतलब मेरे कस्टमर से बात करने में कितना कॉल्स का एवरेज आ रहा है, ये उसको एस टी बोलते हैं। देखिए ये मेरा एजेंट का उसका टोटल एवरेज निकल के आ गया पूरे महीने की कॉल्स का, कि कितना कितना उसका एवरेज का जो कस्टमर की कॉल है उसको कंप्लीट करने में कितना कितना उसने टाइमिंग लिया है। सेम ऐसे ही काम करता है। अब मुझे एवरेज निकालना है अंडरस्टैंडेबिलिटी का, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से इधर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूला सेम लगेगा। बस क्या करना है, आपको रेंज आपको चेंज करना है। अभी यहाँ पे क्या था, मुझे एस टी का लेना था एवरेज, अब मुझे लेना है अंडरस्टैंडेबिलिटी का। तो यहाँ से इसको बस यहाँ से इसको मूव कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो इसका मेरा ये अंडरस्टैंडेबिलिटी का एवरेज निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बनाया है, काउंट एज पर गिवन कंडीशन। यहाँ पर मुझे काउंट लेना है 5 से ऊपर